गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है जो शासन की सारी शक्तियों का प्रशासनिक प्रमुख होता है, सारी शक्तियों को यूज में लेता है, प्रयोग करता है, उसी प्रकार से राज्यों में जो शक्तियों को काम में लेता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सारी शक्तियों को प्रयोग में लेता है राज्यों में और अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से। उसी प्रकार से जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा सारी शक्तियां जो है वो काम में ली जाती है। मुख्यमंत्री जो है वो एक सम्माननीय पद है राज्यों में। प्रत्येक राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग एक मुख्यमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में हम पढ़ेंगे। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये भी बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। वह उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल और उसकी सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्य की विधानसभा के जैसे केंद्र में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है, उसी तरह राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को
बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि किसी भी दल को, राजनीतिक दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो बहुमत दल तो संयुक्त मोर्चा या मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है वो स्वयं विवेक से भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार को निश्चित कर सकता है। अगर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बहुमत सिद्ध नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो राज्यपाल स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री पद के दावेदार की नियुक्ति कर सकता है। इसमें अपने स्वयं विवेक का वो प्रयोग कर सकता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यदि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल जो है वो स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। नोट कर लीजिए आप इसे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में ये कुछ नियम हैं राज्यों के अंतर्गत। इसके बाद में है अन्य मंत्रियों का चयन। मुख्यमंत्री का चयन और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों का चयन किया जाता है। अन्य मंत्रियों का चयन, इसमें अन्य मंत्रियों का चयन जो है वो मुख्यमंत्री करता है और वह मंत्रियों के नाम तथा उनके विभागों की जो सूची होती है उसे वह राज्यपाल को देता है। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है। वह मंत्रियों के नामों की सूची मंत्रियों के नामों की सूची वह विभाग
विभागों की सूची राज्यपाल को देता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। राज्यपाल को देता है। व्यवहार के अंतर्गत गत 2 दशकों में राज्यों में बहुत बड़े आकार की मंत्री परिषदों का गठन किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे और विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले राज्यों की दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री निम्न बातों का ध्यान रखता है कि राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को मंत्री परिषद में न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, कि मंत्री परिषद के अंदर पूरे राज्य के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस तरह से वो अपनी मंत्री परिषद का चयन करता है। मंत्री परिषद के चयन में वह ध्यान रखता है कि मंत्री परिषद के चयन में मुख्यमंत्री ये ध्यान रखता है कि राज्य के सभी क्षेत्रों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाए। न्याय संगत प्रतिनिधित्व जो है वो सभी क्षेत्रों में दिया जाए। मंत्री परिषद चयन करते समय मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखता है। अगली जो पॉइंट है जिसका ध्यान रखता है मुख्यमंत्री, कि मुख्यमंत्री द्वारा साधारणतः अपने ही दल में से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। कि मुख्यमंत्री जो होता है वो अपनी ही पार्टी में से वो मंत्रियों का चयन करता है जिन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं, जिससे कि सब में सामंजस्य बना रहे और एक इकाई के रूप में पूरी मंत्री परिषद कार्य करे। मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक दल में से ही मंत्रियों का चयन करता है, जिससे संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। सारी जो मंत्री परिषद है वो इकाई के रूप में कार्य करे, इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो एक ही राजनीतिक दल में से सारे मंत्रियों का चयन करता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मंत्री परिषद में दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है। दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री को दल का विश्वास प्राप्त रहे।
मंत्रिपरिषद में दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है, जिससे मुख्यमंत्री को दल का विश्वास प्राप्त होता रहे। तो ये कुछ पॉइंट है जिनमें मंत्रिपरिषद के चुनाव के समय मुख्यमंत्री जो है वो इन बातों का ध्यान रखता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के चयन में मुख्यमंत्री जिस बात का ध्यान रखता है वो है कि मंत्रिपरिषद में ऐसे सदस्यों को स्थान तो दिया ही जाता है जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो और उसके नेतृत्व को प्रसन्नता से स्वीकार करें। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो और जो कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्व को पूरा कर सके, जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो और जो कानून निर्माण तथा प्रशासन के दायित्वों को पूरा कर सके। मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो व कानून निर्माण का कार्य कर सके। वो व्यक्ति जो कानून निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके, कानून निर्माण का कार्य कर सके और जिनमें प्रशासनिक योग्यता भी पाई जाए। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे ही सदस्यों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है। तो ये है मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रियों को या मंत्रिपरिषद को चयन करने की पद्धति, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद जो है वो इसके अंदर स्थान दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिससे सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरा है मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल में से ही मंत्रियों का चयन करता है, जिससे संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो एक इकाई के रूप में कार्य करती रहे। यानी बिखराव की जो स्थिति है वो मंत्रिपरिषद में नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ाई नहीं होंगे, विधेयक जो है आसानी से पास हो जाएंगे, कोई मतभेद नहीं होगा। इसीलिए मंत्रिपरिषद में का चयन जो है वो एक ही पार्टी या एक ही राजनीतिक दल में से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद में दल के प्रभावशाली सदस्यों को स्थान दिया जाता है। जो प्रभावशाली सदस्य हैं दल के, उन्हें ही स्थान दिया जाएगा मंत्रिपरिषद में, जिससे कि मुख्यमंत्री को दल का विश्वास मिलता रहे। यानी विश्वास जो है वो बना रहे मुख्यमंत्री का दल के ऊपर, और दल को भी मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास रहे, उसका बहुमत सिद्ध होता रहे। इसीलिए प्रभावशाली सदस्यों को ही इस मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाता है। अगला है इसमें लास्ट, मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जिनमें प्रशासनिक योग्यता हो तथा वो कानून निर्माण का कार्य कर सके, निष्पक्ष होकर के वो विधानमंडल की स्थिति का सामना कर सके, कानूनों का निर्माण कर सके। साथ ही वो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र भी हो और मुख्यमंत्री के नेतृत्व को भी वो प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर ले। तो ऐसे मंत्रियों का चयन जो है वो किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। नोट कर लीजिए आप इसे।
इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रियों की योग्यताओं के संबंध में भी नियम बनाए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग कि मंत्रि परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वो विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। मंत्रि परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो। विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए ये आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है तब वो मंत्री पद पर नहीं है या विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यदि 6 माह के भीतर वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे उस पद से त्यागपत्र देना होता है। दूसरा है, यदि किसी मंत्री को चुनाव के समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो किसी सदन का अगर वह सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के भीतर तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। लेकिन अगर वह नहीं ले पाता, लेकिन वह किसी सदस्यता को नहीं ले पाता किसी सदन की, लेकिन अगर वह सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना होता है। या तो वो किसी सदन का सदस्य बन जाए मंत्री, नहीं तो उसे उस पद से त्यागपत्र देना होगा। तो ये मंत्री परिषद की योग्यताएं हैं मंत्रियों की।
मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण इसमें है कि पद ग्रहण से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष राज्यपाल के समक्ष यानी शपथ ग्रहण जो मंत्रियों के द्वारा ली जाती है वो राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री को 2 शपथ लेनी होती है। पहली पद के कर्तव्य पालन की, दूसरी गोपनीयता की। अपने सारे मंत्रियों के साथ जो मुख्यमंत्री है उसे राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होगी। पहली है पद का कर्तव्य पालन करना कि जिस पद पर वो है उस पद के कर्तव्य पालन की। और दूसरी जो शपथ है वो है गोपनीयता की कि जो भी नियम कानून बनेंगे वो गोपनीय रखे जाएंगे, किसी से भी उस बारे में डिस्कशन नहीं होगा, सीक्रेट किसी को बताए नहीं जाएंगे। तो पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो भी मुख्यमंत्री को अन्य मंत्रियों के साथ लेनी होगी। इसके बाद में है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां, पहला है कैबिनेट मंत्री, या मंत्रिमंडल इसे बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे में आते हैं इसमें राज्य मंत्री, दूसरी श्रेणी में आते हैं राज्य मंत्री, और तीसरी श्रेणी में आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री तो इस तरह से मंत्रियों की 3 श्रेणियां जो है वो होती हैं इसके अंतर्गत। तो मंत्रियों की योग्यताओं के संबंध में भी आवश्यक नियम बनाए गए हैं कि मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के सदस्य हो, किसी भी सदन के सदस्य हो विधानमंडल के। यदि वो जब मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर वो नहीं लेते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होगी। पहला पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। मंत्रियों को जो है वो मुख्यमंत्री के साथ 2 तरह की शपथ लेनी होगी। पहला पद के कर्तव्य पालन की, दूसरी गोपनीयता की। और इसी तरह से मंत्रियों की कुछ श्रेणियां भी बताई गई है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री के रूप में। नोट कर लीजिए आप इसे। हो तो गया।